वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं। धातुएं और अधातुएं। धातुएं क्या होती हैं भाई? वैसे तो इसकी परिभाषा ये बनती है, धातुएं वे होती हैं मेटल्स आर थोस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देती हैं। लेकिन जेन्युइन जो ओरिजिनल इसकी डेफिनेशन है वो क्या होगी? मेटल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं। मेटल्स आर those which form positive ion by losing electrons. Those which lose electron to form क्या बनाने के लिए? पॉजिटिव आयन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेटल्स आर those which form positive ion by the loss of electron। और इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3। दे हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके? 1 2 3। अभी एग्जांपल लेते हैं, सोडियम है जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है भाई। क्या बनेगा? Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक पॉजिटिव साइन आएगा एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद। 2 8 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसके पास। तो मेटल हुई Na। मेटल क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन खो सकती हैं क्या बनाने के लिए? पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन बना दिया भाई। और 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। कितने हैं? 1। आउटर मोस्ट शेल में 1 है। Mg रहा एग्जाम्पल, Al3 पॉजिटिव रहा इसका एग्जाम्पल। अब नॉन मेटल पढ़ते हैं। नॉन मेटल क्या होंगी? नॉन मेटल्स आर those which can गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकती है टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? नेगेटिव आयन। क्या बनाने के लिए? नेगेटिव आयन। नॉन मेटल वो हैं जो क्या कर सकती हैं? इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकती है। क्या बनाने के लिए? नेगेटिव आयन बनाने के लिए। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। दे हैव 5 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। अब जैसे Cl है, कितने हैं? 2 8 7 17 होते हैं इसका एटॉमिक नंबर। 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। 8 बनाने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव। 2 8 8। तो क्या पता चला इसमें कि नॉन मेटल क्या है? वे हैं जो क्या करती हैं? नेगेटिव आयन को क्या करती हैं? फॉर्म करती हैं बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज्यादा। ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, क्योंकि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। साइड बाय साइड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए और आप इनको नोट जरूर करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की कि ये क्या होते हैं? हार्ड और साइनी सरफेस होते हैं इनके पास। हार्डनेस डिस्कस करते हैं पहले। लगभग सभी मेटल क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, कुछ मेटल को छोड़ के। मेटल टू मेटल, मेटल आर जनरली हार्ड। सोडियम पोटासियम क्या है? सॉफ्ट है, आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। Sodium and potassium can be
easily cut with a knife, चाकू की सहायता से काटी जा सकती हैं भाई। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, कैसी होती हैं। नॉन मेटल आर मोस्टली सॉफ्ट, are mostly soft. These exist in solid, liquid and gaseous state। तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं भाई। जबकि ये कौन सी जो मेटल्स हैं, दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड। ज्यादातर ये कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं? सॉलिड में। जबकि ये सॉलिड में भी पाई जाती हैं, लिक्विड में भी पाई जाती हैं और गैसियस स्टेट में भी पाई जाती हैं। और नॉन मेटल क्या है? जो लिक्विड स्टेट में। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ से। ब्रोमीन is the only liquid non-metal। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है। एक तो एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ब्लैंक स्पेस आ गया या पूछ लिया विच मेटल कैन बी कट विद ए नाइफ? सोडियम पोटासियम। ठीक है। कौन सी मेटल लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? मरकरी। कौन सी नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? ब्रोमीन। तो ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी हार्डनेस। सेकंड प्रॉपर्टी अपनी मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का क्या मीनिंग होता है? मेलिएबल हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब अगर इसके ऊपर हम किसी चीज से क्या करें? प्रहार करें, पिटे इसको, तो क्या होती है? वर्धनीयता। ये बढ़ जाती हैं। धातु को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहले क्या हुई प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी। मेटल आर हाईली मेलिएबल। क्या किया जा सकता है? इनको पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल आर malleable, can be converted into thin sheet by beating। पीट कर क्या किया जाता है? इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। जबकि जो नॉन मेटल होती है वो मेलिएबल नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल एंड ब्रेक्स व्हेन बीटन। जब क्या किया जाता है? इनको पीटा जाता है, ये क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। क्या बताया भाई? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हुई कि जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? मेलिएबल है। इनको फर्स्ट में हमने क्या बताया कि मोस्टली हार्ड है मेटल्स, सॉलिड स्टेट में मिलती है ज़्यादातर। मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है। दूसरा बताया मेलिएबल। मेटल क्या है? मेलिएबल है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय बीटिंग। पीट कर इनको पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। नॉन मेटल को ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भाई पीटने पर टूट जाती हैं। थर्ड है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल्स में डायरेक्टली लिख देता हूं, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है हिंदी में तन्यता, भाई खींचकर तारों में खींचना, बदलना। मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स।
पतली तारों में इनको परिवर्तित किया जा सकता है खींच कर। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, डक्टिलिटी। गोल्ड सबसे डक्टाइल मेटल है भाई। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल, सबसे लंबी तारे जा सकती है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तारे बनाई जा सकती है। 1 ग्राम या 10 ग्राम, 1 ग्राम ही है शायद। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी है? गोल्ड। क्विक, डक्टाइल तो आपको पता चल गया होगा। डक्टिलिटी क्या है? मान लो डक्टिलिटी आता है, व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। पतले तारों में इनको खींचने की जो प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है। जबकि नॉन मेटल होती है वो डक्टाइल नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, क्योंकि खींचने पर ये टूट जाती हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल कैन कंडक्ट या मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या करती है? हीट को भी कंडक्ट करती है और इलेक्ट्रिसिटी को भी। यही रीजन है भाई कि जो मेटल है उसकी तारे भी बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो, और बर्तन भी बनाए जाते हैं हीट को कंडक्ट करने के लिए। अब गर्म तो नीचे हो रहा है और हीट कहाँ पहुंच रही है? ऊपर पास हो रही है उसमें से, तभी तो पहुंच रही है। तो मेटल्स क्या है? मेटल कंडक्ट क्या करते हैं? मेटल कंडक्ट करते हैं किसको? हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को। या मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है? गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिल्वर है, कॉपर है, ये बेस्ट कंडक्टर है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, सिल्वर और कॉपर। और सबसे बैड कौन सा है? मरकरी। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई एक एक नंबर के, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मरकरी इज बैड कंडक्टर ऑफ किसका भाई? हीट का है और इलेक्ट्रिसिटी का। दोनों का ही लिख लेंगे तो इतना ही काफी है, सफिशिएंट है, समझ जाएंगे भी दोनों का। उसके बाद क्योंकि लो मेल्टिंग मेटल है भाई, ये कम तापमान पे पिघलती है। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल ना तो हीट को कंडक्ट करती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की क्या है? वो बैड कंडक्टर है। सोनोरस। मेटल कैसे होते हैं? मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब है जब इनको पीटा जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन बीटन प्रोड्यूस साउंड। और यही बेल में यूज किया जाता है। स्कूलों में जो घंटियां होती हैं भाई, पीटा जाता है उनको और वो साउंड प्रोड्यूस करती है। मेटल की जो भी जितनी भी वस्तुएं बनी हुई है, आप उनको क्या करते हैं? करेंगे, पीट कर देखेंगे तो उनसे क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। जबकि जो नॉन मेटल है वो सोनोरस नहीं है, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो आज के लिए तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मेटल के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं कुछ थोड़ा सा और बेसिक सा डिस्कस करवाऊंगा इसमें, ताकि आपकी हेल्प हो। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी आती है मेटल नॉन मेटल की, वो हम कल डिस्कस करेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टी है या तो मेटल की या नॉन मेटल की, या दोनों की डिस्कस करेंगे। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे पहले तो आपको यही पता हो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18 18 32 नाइन्थ में वैसे आप इसको पढ़ चुके होंगे। ये अपनी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 18 18 32। अभी इस यूनिट का मेन कॉन्सेप्ट है वो आएगा इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर, 2 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है भाई। तो उसको लिखने के लिए Na है सोडियम, हम क्या डिस्कस करेंगे अभी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। Na का लिखते हैं भैया हम, Na का एटॉमिक नंबर कितना है 11। एटॉमिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे इसमें, और 9th क्लास के 20 तक एटॉमिक नंबर आपने याद किया। हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे नियोन, 11 पे सोडियम, 12 पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन और 18 पे आता है अपना आर्गन, 19 पे पोटेशियम और 20 पे कैल्शियम। कम से कम 20 तक आप इनको याद करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11 2 8 1। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट के ऊपर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हम क्या लिखेंगे इस तरफ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनेगा Na का, Na के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। Mg का बनाते हैं भाई, 12 है 282, 12 होता है 282। देखो पहले में 2 आते हैं मैक्सिमम, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में कितने बचे 2, क्योंकि 12 है, 2 8 10 और 2 12। तो Mg का क्या बना, ये बना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। Cl का बनाते हैं, एटॉमिक नंबर 17 है 287। Cl का क्या बना 2 2 4 2 6 and 1 7, ये बना भाई इसका। तो ये समझ में आया होगा कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं MgCl2 का डिस्कस करता हूँ। MgCl2 का यही आता है, डिस्कस द इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। पहले तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg 282, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl 17 होता है 287। तो एटम आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। Cl के पास कितने हैं, 2 है ना Cl के, Cl 2 2 4 2 6 and 1 7। आप इनको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, ये Mg के हैं, ये Cl के हैं, अपने अपने फैक्टर है। ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, क्यों देगा, Cl के एक एटम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है भाई। Mg एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। Mg को क्या है, ये 2 खोने पड़ते हैं, क्योंकि मेटल तो खोएगी भाई डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन। तो एक तो इसको दे दिया Cl ने और एक दे दिया इसको, क्या बनेगा यहाँ Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने। Mg2 पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि Cl ने कितने लिए यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन लिया है एक Cl ने। Cl के पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव और बाहर 2। अब कहेंगे एक नेगेटिव क्यों है, 2 नेगेटिव आना चाहिए, बाहर 2 है भाई। जब इस साइन को हटाएंगे हर एक Cl पे एक एक नेगेटिव आएगा। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। इस तरह से आप इनको डिस्कस करेंगे, ये डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इनको। आज के लिए इतना ही बेसिक मैंने आपको बता दिया है। कल बच्चे अगर इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर डिस्कस होता है, वैसे कल डिस्कस नहीं होगा। पहले मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनका एक्सट्रैक्शन वगैरह डिस्कस होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डोप स्ट्रक्चर को, कुछ ही एलिमेंट को डिटेल से। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में ही है, कार्बन और उसके कंपाउंड में। फिलहाल आज के लिए वैसे मैंने बेसिक करवा दिया है। मेटल्स की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनको आप बड़े ध्यान से याद करेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।